फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टीवीएस मोटर्स कंपनी के बारे में। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6% से भी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। आज का प्रेजेंट प्राइस है 590, डे लो है 585। अगर हम 52 एक्स देखें 814 के करीब, 52 एक्स लो 495। तो जिस तरह से स्टॉक में करेक्शन है उसके पीछे एक मेन रीजन है। वो रीजन है एक इंपॉर्टेंट न्यूज। वो न्यूज क्या है? टीवीएस मोटर एक्वायर्स स्विस ई बाइक मेकर SEMG फॉर 100 मिलियन। टीवीएस मोटर कंपनी जो है उन्होंने एक एक्विजिशन साइन किया है। किसके साथ? स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप यानी SEMG, यानी इसके डील का साइज है 100 मिलियन। द एक्विजिशन हैज मेड इन ऑल कैश डील थ्रू टीवीएस मोटर सिंगापुर सब्सिडियरी टीवीएस मोटर सिंगापुर PTE। नॉर्मली कोई कंपनी अगर किसी और कंपनी को एक्विजिशन करती है या फिर एक्वायर करती है तो नॉर्मली कंपनी से कैश का आउटफ्लो होता है। सो डेफिनेटली कैश का आउटफ्लो होना इज अ नेगेटिव थिंग। बट अगर वो इस कंपनी पे एक्वायर कर रहे हैं इन फ्यूचर को देखे, क्योंकि इन फ्यूचर ई बाइक्स का होने वाला है एंड वो अभी से इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सो शॉर्ट टर्म में इट्स अ सेल ऑफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा ये एक्विजिशन कितना इफेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। कंपनी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। सो करेक्शन में अगर आपको स्टॉक मिलता है सो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। नाउ अगर हम इस स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग देखें 33.99 कंपेयरिंग टू बजाज एंड हीरो मोटर स्टॉक एग्रेसिव वैल्यूएशन पे चला गया था, पर आफ्टर दिस करेक्शन स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। बिलो 600 डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा है। अगर यहां से और गिरता है तो डेफिनेटली और वैल्यू फॉर मनी स्टॉक हो जाएगा। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको बाय करना है फॉर लॉन्गर हॉराइजन। मार्केट कैप 28,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें सबसे इंपॉर्टेंट है RSI में भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इस स्टॉक का स्कोर होता है 46.6 एंड MFI में 55.4 एंड आफ्टर टुडेस करेक्शन ये RSI में 40 के करीब आ सकते हैं, MFI में 50 के करीब। सो डेफिनेटली ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1 वीक का रिटर्न देखें नेगेटिव 7.33, जिसमें तो आज स्टॉक 6% से ज्यादा नीचे काम कर रहा है एंड 1 मंथ का लो भी ऑलमोस्ट 2.66 है। अगर हम 1 मंथ का हाई देखें 670, सो वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 90 रुपीज करेक्ट हो चुका है एंड डेफिनेटली इट्स अ हेल्दी करेक्शन। 3 मंथ का हाई देखें 814, जहां से स्टॉक नीचे है। सो डेफिनेटली इन दिस काइंड ऑफ करेक्शन मुझे ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगने लगा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए बाय करना है इस रेट पे आप आंख बंद कर बाय करो। बिलो 600 मुझे अच्छा लगता है। हालांकि 600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसको इसने ब्रेक किया है, बट टेक्निकली कितना की देखा मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इसको यहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा एंड बाउंस बैक भी मिलेगा। एंड अगर हम इस स्टॉक के 100 से 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें सो डेफिनेटली 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 608 था, 100 633। आज स्टॉक ने 600 के लेवल को ब्रेक किया। सो दैट इज द रीजन अगर कोई स्टॉक 100 से 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है सो डेफिनेटली उसे हम खराब कहेंगे एंड डेफिनेटली 600 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बट आई थिंक जो न्यूज है वो टेम्पोररी बेस है। स्टॉक ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया, रिजल्ट उतने खराब नहीं रहेंगे, रिजल्ट विल बी गुड। सो उससे पहले अगर स्टॉक करेक्ट होता है सो डेफिनेटली रिजल्ट से पहले एक होप ट्रेडिंग में लोग जरूर स्टॉक को बाय करेंगे। 814 से 3 महीने में स्टॉक इतना गिरा है सो डेफिनेटली यहां से एक बाउंस बैक का भी हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सो डेफिनेटली नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो यही पे 585 जो आज का लो है, उसके बाद 571। सो आई थिंक 570 तक स्टॉक जा सकता है, वहां पे स्टॉक को रुकना चाहिए एंड वहां पे अगर मिला आप डेफिनेटली बाय कीजिए। एंड यहां से अगर बाउंस बैक में स्टॉक 600 के ऊपर का क्लोजिंग देता है सो डेफिनेटली आप वहां पे जाके बाय कीजिए। दोनों में आप एक कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 621, 643, 657, 679, देयर आर मेनी रेजिस्टेंस इन द लेवल ऑफ 600 एंड 700। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल चीजों को देखें पीआर्स के साथ कंपेयर करें सो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर टू व्हीलर कंपनी में जितनी भी कंपनी है, नंबर 1 इज बजाज ऑटो, देन आयशर, हीरो मोटर्स इज नंबर 3। कुछ टाइम पहले एक टाइम था जब हीरो मोटर्स सबसे पहले था, बट रीसेंट करेक्शन में स्टॉक का मार्केट कैप थोड़ा कम हो गया। हालांकि रिसेंटली स्टॉक बहुत नीचे गया था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि स्टॉक को बाय करना है, वहां से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अच्छा खासा बाउंस बैक हमने देखा क्योंकि बजाज एंड हीरो मोटर्स थोड़े ओवरसोल्ड थे। सो उन स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाय देखा। टीवीएस आयशर में हमने थोड़ा करेक्शन देखा। हालांकि आयशर मोटर्स इज आल्सो ट्रेडिंग पॉजिटिव टेरिटरी। सो डेफिनेटली आपको चारों स्टॉक के ऊपर ही फोकस रखना है। जिन लोगों ने हीरो एंड बजाज को बॉटम में खरीदा वो होल्ड करें एंड जिन्होंने आयशर मोटर्स एंड टीवीएस मोटर्स को बॉटम में खरीदा वो भी होल्ड करें। टीवीएस मोटर्स ऑलरेडी द करेक्टिव मूव, सो एट दैट मोमेंट अगर आपको किसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है सिंगली वो टीवीएस मोटर्स होना चाहिए। एंड नेक्स्ट के बाद अगर आयशर मोटर्स गिरता है सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स में आयशर को करेक्शन में खरीदना चाहिए। आयशर का जो प्राइस टू अर्निंग है 45 के करीब है, कंपेयर टू द टीवीएस करेक्शन के बाद थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। बजाज एंड हीरो मोटर्स तो ऑलवेज अट्रैक्टिव क्योंकि उनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो बिलो
20 है, बट आरओसी वाइज हीरो मोटर इज गुड। 24 का आरओसी है, बजाज ऑटो का 25 कंपेयर टू द आयशर मोटर्स एंड टीवीएस मोटर्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। हालांकि टीवीएस मोटर्स का परफॉर्मेंस सबसे खराब है इन द आरओसी लेवल, बट इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्टॉक एंड इट्स अ ट्रेडिंग स्टॉक एज इन्वेस्टमेंट स्टॉक एज वेल। स्टॉक हमेशा वोलेटाइल होता है एंड स्टॉक हमेशा लाइमलाइट पे भी रहता है। अगर हम स्टॉक के रिजल्ट को देखें, अगर सितंबर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करें तो 242 करोड़ का प्रॉफिट है ड्यू टू चिप शॉर्टेज एंड कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स। सेल्स थोड़ा डाउन से, वी होप इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर सेल्स में हम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी साइड बाय साइड देख ले, 278 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि प्रॉफिट बहुत कम नहीं है, बट डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा और एक्सपेक्टेशंस है। अगर रिजल्ट यहाँ से थोड़े अच्छे होते हैं, स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है, तो यहाँ से स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देगा, 750 तक स्टॉक जा सकता है। करेक्शन में अगर रिजल्ट खराब हो तो 550 तक मैक्सिमम ये गिर सकता है। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें, तो प्रोमोटर्स के पास जो स्टेक है वो 52% है। लुक एट द डीआई 25%, डीआई के पास, एफआई के पास 13% एंड पब्लिक होल्डिंग 9.42। ऐसे बहुत कम स्टॉक है जिसमें डीआई का पोजीशन एफआई से ज्यादा है। सो डीआई इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ है। सो आने वाले टाइम में जो फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, सो टीवीएस मोटर इज द स्टॉक फॉर देम, बिकॉज आयशर, बजाज एंड हीरो ऑलरेडी चल चुका है, ये स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ है। सो डेफिनेटली वैल्यूएशंस वाइज ये मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सो 570 के करीब मिले, सो डेफिनेटली बाय कीजिए। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे 600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, सो डेफिनेटली वहां से फिर से ये ऊपर की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। रिजल्ट आने वाले हैं, सो रिजल्ट से पहले आई डोंट थिंक सो बहुत दीजिए, ये स्टॉक जाने वाला है। अगर मिलता है, सो डेफिनेटली आप इसकी स्टॉक को बाय कीजिए, होल्ड कीजिए, यानी एक साल का हॉराइजन है। सो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक 750 तक का मूवमेंट दे सकता है। ये स्टॉक को लेकर मैंने एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।